नमस्कार। आज हम हिंदी गद्य विधाओं के अंतर्गत हिंदी की महत्वपूर्ण विधा कहानी विधा को पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। कहते हैं कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं होना चाहिए। कहानी किसी न किसी विशेष उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की प्रमुख विशेषता जीवन के जटिल एवं व्यापक यथार्थ की अभिव्यक्ति है। बदलते हुए परिवेश के अनुसार अपने नवीन दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में कहानीकारों ने समाज को बहुरंगी कहानियां प्रदान की हैं। कहानी का उद्देश्य पहले उपदेश देना या मनोरंजन प्रदान करना माना जाता था, परंतु वर्तमान समय में इसका लक्ष्य मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। प्राचीन कथा से आधुनिक लेखक के किसी उद्देश्य प्राचीन कथा से आधुनिक हिंदी कहानी भिन्न है। कहानी की शैली बदल गई है। कहानी वह विधा है जो लेखक के किसी उद्देश्य, किसी एक मनोभाव, जैसे उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास, सब कुछ एक भाव से पुष्ट करते हैं। कहानी कल्पनाशीलता को बढ़ाती है। कहानी के विषय में प्रेमचंद का कथन है कि कहानी वह रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। वही श्याम सुंदर दास का मत है कि आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर नाटकीय आख्यान है। गद्यविद कथा साहित्य के कई भेदों में कहानी सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। सर्वप्रथम यह पाश्चात्य साहित्य में से बंगला में तथा बांग्ला के माध्यम से हिंदी साहित्य में आया। कहानी अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी, बंगला में गल्प तथा हिंदी में कहानी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कहानी को अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, बांग्ला में गल्प कहते हैं तथा हिंदी में कहानी विधा के नाम से जानते हैं। परंतु कहानी शब्द सर्वाधिक स्वीकृत है। कहानी के लिए शॉर्ट स्टोरी के शब्दार्थ के रूप में लघु कथा का भी प्रयोग किया जा सकता है, किंतु यह कहानी के रूप के आधार पर एक नया भेद बन गया है। अतः कहानी शब्द ही अधिक प्रचलित है। कहानी में कथानक छोटा होता है। घटना, प्रसंग और दृश्य तथा पात्र और उसका चरित्र चित्रण अत्यंत न्यून, सूक्ष्म और संक्षिप्त होता है। कहानी लेखक के दृष्टिकोण से प्रभावित होने वाली साहित्यिक विधा है। कहानी में व्यापक मानवीय सत्यों का अन्वेषण या उद्घाटन होता है, केवल तथ्यपरक अभिधामूलक सत्यों का नहीं। कहानी साधारण वर्णन से अलग होती है क्योंकि उसमें जीवन की व्याख्या होती है जो उसे सार्थकता प्रदान करती है तथा दिशा निर्देश भी। कहानी में सीमित या छोटे पैमाने पर जीवन का एक सुसंगठित, अपने में परिपूर्ण चित्र उपस्थित किया जाता है। कहानी का विकास अपेक्षाकृत कम समय में हुआ तथा आकार प्रकार की विविधता में यह समृद्ध हो गया। कहानी को गद्य साहित्य का एक छोटा, अत्यंत सुसंगठित और अपने में पूर्ण कथा रूप कहा जा सकता है। आधुनिक साहित्यिक कहानी का इतिहास 19वीं शताब्दी से आरंभ होता है। आप ध्यान रखिएगा, स्मरण रखिएगा कि अगर कहानी विधा की शुरुआत के बारे में आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो आप बता सकते हैं 19वीं सदी से आरंभ हुई है। परंतु कहानी की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। सबसे प्राचीन लिखित साहित्य में ऐसी कहानियाँ उपलब्ध हैं जिनमें पर्याप्त साहित्यिक विशेषताएं पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जादूगरों की कथाएं किसी न किसी रूप में 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व तक प्रचलित थी। ऋग्वेद में काल्पनिक कहानी अपनी लोक साहित्यिक विशेषताओं के साथ मिलती है। इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध धर्म संबंधी अवदान और जातक कथाओं में कहानियों के अच्छे भंडार हैं। इन कहानियों में धर्म का प्रभाव है जो पंचतंत्र तथा हितोपदेश की कहानियों में नीति शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कहानी को साहित्य का सबसे
अधिक स्वाभाविक एवं स्वच्छंद रूप माना जा सकता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक काल में कहानी अनेक रूपों में समाई रहती है। जैसे बचपन में परियों की कहानियों से जो जुड़ाव शुरू होता है, वह किशोरावस्था में हंसी मजाक चुटकुले, युवावस्था में साहित्यिक वर्णन, प्रौढ़ावस्था में दर्शन दृष्टांत में से होते हुए वृद्धावस्था में मनुष्य को धर्म के समक्ष लाकर खड़ा कर देता है। ज्ञान और मनोरंजन दोनों साथ साथ कहानी में चलते दिखाई देते हैं। कहानी में कई बार प्राणवायु की तरह अनिवार्य जान पड़ती है। मानवीय संप्रेषण का यह सरलतम रूप के साथ साथ जटिल रूप भी है। यही वजह है कि काल परिवर्तन के साथ साथ इस विधा में अनंत प्रयोग हुए हैं और होते रहेंगे। अब कहानी की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जो कि कहानी की परिभाषा के विषय में हम पढ़ते हैं। कहानी की परिभाषाएं। गद्य कथा साहित्य में कहानी का विकास बहुत तेजी से हुआ। कहानी के आकार प्रकार में अत्यधिक विविधताएं होने के बावजूद यह कला इतनी समृद्ध है कि इसकी कोई परिभाषा देना संभव नहीं। कहानी में व्याप्त विशेषताओं से ही हम उसे पहचान सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि कहानी गद्य साहित्य का एक छोटा, अत्यंत सुसंगठित और अपने में पूर्ण कथा रूप है। माफ़ी चाहते हैं, बहुत ही सरसरी दृष्टि के अंतर्गत अर्थात सरसरी जल्दबाजी में हम पढ़ रहे हैं, मगर जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उसको हम आपको आराम से और आपको बता भी देंगे और रिपीट भी कर देंगे। तो आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। कई आलोचकों ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार कहानी की व्याख्याएं की हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि संस्कृत साहित्य में कहानी के लिए प्राचीन काल में कथा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। कथा शब्द ही ध्वनि परिवर्तन नियम के अनुसार कहा शब्द में बदल गया। इस तरह कहा शब्द कथा का अपभ्रंश माना जा सकता है। आगे चलकर अवधी एवं भोजपुरी भाषाओं में कहानी आदि के रूप में स्थापित होता गया। कहानी को साहित्य का सबसे अधिक स्वाभाविक और स्वच्छंद रूप माना जा सकता है। कुछ साहित्यकारों का मानना है कि कहानी इतनी लंबी हो कि वह एक बैठक में या फिर आधे घंटे में पढ़ी जा सके, परंतु यह पाठक के पढ़ने की गति पर भी निर्भर होता है। कोई जल्दी पढ़ता है, कोई तीव्र गति से। वस्तुतः कहानी लेखक और पाठक के बीच की चीज़ है। उसे पूरी तरह से कला संबंधी सिद्धांतों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। नियम और सिद्धांत का अधिक पालन करने से कहानी लेखन में ताजगी का अभाव हो जाता है। ताजगी एवं नयापन किसी भी कहानी की विशेषता होती है। अमेरिकी साहित्यकार एडगर एलन पो को आधुनिक कहानी का जन्मदाता माना जाता है। उनके अनुसार अर्थात एडगर एलन पो के अनुसार कहानी ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा हो कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो। उसमें ऐसी बातों को त्याग दिया गया हो जो उसकी पूर्णता, निश्चितता एवं प्रभावोत्पादकता में बाधक हो। H.G. वेल्स के अनुसार कहानी तो बस वही है जो 20 मिनट के साहस और कल्याण के साथ पढ़ी जाए। वस्तुतः दोनों ही विदेशी विद्वानों ने कहानी की संक्षिप्तता पर जोर दिया है। सही भी है। देखिए, एडगर एलन पो, जिन्हें आधुनिक कहानी का जन्मदाता स्वीकार किया जाता है, वो भी यही कहते हैं कि इतना छोटा हो कि एक बैठक में समाप्त हो जाए। और H.G. वेल्स भी कहते हैं कहानी तो बस 20 मिनट में पढ़ी जा सके और कल्याण के लिए पढ़ी जाए। वैसे तो दोनों ही विद्वानों ने कहानी की संक्षिप्तता पर जोर दिया है। हडसन के अनुसार कहानी उपन्यास का आने वाला रूप है, परंतु कहानी की यह परिभाषा भी भारतीय आलोचकों की नज़र में पर्याप्त नहीं है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार शॉर्ट स्टोरी अर्थात छोटी कहानी एक प्रकार की गद्य कथा है जो सामान्यतः नॉवेल, उपन्यास, जिसे नॉवेल अर्थात उपन्यास और लघु उपन्यास की तुलना में अधिक सुसंबद्ध और संकेंद्रित या घनीभूत होती है। हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कहानीकार प्रेमचंद का मत है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है
जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। उनका यह भी मानना है कि गल्प का आधार अब घटना नहीं, मनोविज्ञान की अनुभूति है। एक साक्षात्कार के अवसर पर स्वयं प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के लिए कहा था, मेरी कहानियाँ प्रायः किसी न किसी प्रेरणा या अनुभव पर आधारित होती हैं। इसमें मैं ड्रामाई रंग पैदा करने की कोशिश करता हूँ, केवल घटना वर्णन के लिए या मनोरंजन घटना को लेकर मैं कहानियाँ नहीं लिखता। मैं कहानी में किसी दार्शनिक या भावात्मक लक्ष्य को दिखाना चाहता हूँ। जब तक इस प्रकार का कोई आधार नहीं मिलता, मेरी कलम नहीं उड़ती। प्रेमचंद का यह कथन आज भी कहानी लिखने के लिए प्रयोजन को एक दिशा निर्देश देने में सक्षम है। प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल का कथन है कि लेखक की रचनाएं उसकी सृष्टि या संतति होती हैं। तटस्थ अथवा निष्पक्ष भाव से अपनी संतति की उपलब्धियों के विचार से सबको समान प्रिय मानकर भी उसकी सफलता के निर्णय में संकोच नहीं होना चाहिए, परंतु संततियों का अपने जनक से पृथक व्यक्तित्व और कृतित्व बन जाता है। लेखक की रचना संभवतः सदा ही उसके सर्जक व्यक्तित्व का अंश बनी रहती है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहानी के विषय में लिखते हैं कि आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को रखकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है, किंतु यह परिभाषा आलोचकों को पूरी तरह स्वीकार नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार नाटक और कहानी में अंतर होता है। अज्ञेय अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो कि प्रयोगवादी कवि हैं, उन्होंने कहानी के विषय में लिखा है कि कहानी के बारे में अपना मत प्रकट करते हुए अज्ञेय जी ने कहा है कि कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती। विभिन्न